बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था उसके, लेकिन सबसे बड़ा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के लिए, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए 3.5 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को इन ख़तरात से निकाला जाए। पाकिस्तान को फैटअप से निकालने के लिए पाकिस्तान के इदारों को फैटअप ने 27 ऐसे काम दिए थे जिनमें से 26 काम पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरा किया। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदे इमरान खान साहब को इस बात की खुशखबरी मिलती, उनकी हुकूमत को साजिश के तहत और मुदाखलत के तहत गिरा दिया गया और एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी गई जो अब सारे कामों को, यानी कि पिछली हुकूमत के कारनामों को अपने सर लेने की कोशिश करेगी। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। ये वो दौर हुकूमत नहीं है, ये पुराने दौर नहीं है जब पाकिस्तान के लोग इतने बाशऊर नहीं थे। इस वक्त आज क्योंकि फैटअप का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लोगों को उस इजलास में शमूलियत के लिए भेजा गया है और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने फैटअप को और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने फैटअप के तमाम मामलात को देखा और उनके से किया गया मुआहदा उनको पूरा किया, पाकिस्तान को फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कल रात पाकिस्तान की सियासत में बड़ी ही हलचल रही, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर 2 बड़े इंटरव्यूज़ दिए गए, जिनमें से एक इंटरव्यू शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जिन्होंने मेहर अब्बासी साहबा को इंटरव्यू दिया, और दूसरा इंटरव्यू पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना यानी कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का था, जो कि समा न्यूज़ पर था, और नदीम मलिक साहब ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया। इस इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे, जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमसे गलती हुई, हमने 2015 के अंदर हमारी हुकूमत ने कुछ ऐसे मुआहदे किए थे रूस से जो हम पूरे नहीं कर सके अमेरिका के कहने पर, और अब रूस हमारी हुकूमत से मुआहदा नहीं करना चाहता, जबकि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब ने लेटर नहीं लिखा और ना ही हमाद अज़हर साहब ने ऐसी कोई तस्दीक की थी और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई थी। जबकि उनके कौंसलेट ने वाज़ह तौर पर यह कहा, पाकिस्तानी मीडिया पर आकर ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत आकर उनसे बातचीत करे तो वो उनको 45% सस्ता तेल और गंदम देने के लिए तैयार हैं। अब इस हुकूमत को अब ये हुकूमत जो है वो लोगों को बता रही है कि वो हमें रूस तेल नहीं देगा, वो हमसे मुआहदा ही नहीं करना चाहता। तो ये आपकी हरकत थी, 2015 में आपकी हुकूमत थी, आपने ओबामा के कहने के ऊपर, क्योंकि 2015 में ओबामा साहब मौजूद थे, 2016 में फिर जो है वो ट्रंप साहब की हुकूमत आई। ओबामा ने 2015 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई कि अगर वो रूस से ये मुआहदा करेगा तो इनके ऊपर मुआशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इनके फंड्स और इनको जो इमदाद दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान की इस डरपोक और गुलामाना सोच वाली हुकूमत ने रूस से किए गए मुआहदों को वहीं पे कैंसिल कर दिया और उनसे मुआहदा पूरा नहीं किया। अब रूस की हुकूमत इनसे मुआहदा करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अमेरिका के खौफ में आकर ये लोग पाकिस्तान की अवाम जो है वो फिर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फिर रूस से मुआहदा तोड़ देगी। तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से की हुकूमत से और मियाँ नवाज शरीफ साहब की या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, काबीना है, उनसे मुआहदा करने से इनकार कर दिया है। वो उनको तेल नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेल जो है वो खुद हुकूमत भी नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि इनको डर है कि अगर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने रूस से तेल खरीदा तो IMF अपना जो है वो फंड्स नहीं देगा। इनको ये नहीं खबर कि पाकिस्तान की अवाम पिस रही है, पाकिस्तान की अवाम अपने रिक्शों को आग लगा रही है, पाकिस्तान की अवाम अपनी मोटरसाइकिलों गाड़ियों को आग लगा रही है, पाकिस्तान के लोग एक एक घर के 10 लोगों ने खुदकुशी कर ली है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सफ़ेदपोश लोग थे, वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते थे हाथ फैलाकर। लेकिन इस हुकूमत को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज साहबा 15-15 गाड़ियों में घूमती हैं, जबकि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। वो पूरा
प्रोटोकॉल ले रही हैं। शहबाज शरीफ साहब 40-40 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अपने घर के ऊपर रेनोवेट कराने के लिए, जो कि सरकारी घर है जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, उसके ऊपर 48 लाख रुपए पाकिस्तानी अवाम के पैसे का टैक्स लगा देते हैं। इन लोगों को क्या पाकिस्तान की अवाम की फिक्र होगी? इन लोगों को कोई फिक्र नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो सबसे मेन बात, रात को शायर खकान अब्बासी साहब ने महर बुखारी साहबा के शो में ये जो है वो उन्होंने एतराफ़ किया कि उनसे इस हुकूमत को गिराकर गलती हुई। वो पाकिस्तान की जो मईशत थी बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान के एक्सचेंज में इजाफा आ रहा था, लेकिन हमने बग़ैर कैलकुलेशन किए और बग़ैर ऐसे काम सोचे समझे हमने उनकी हुकूमत गिरा दी। और हमसे ये हुकूमत गिराने के लिए कहा गया था और हमारी जमातों को इकट्ठा किया गया था। ये रात उन्होंने अपने शो में एतराफ़ किया है। तो अब तो ये साजिश और मुदाखलत का काम ही ख़त्म हो गया। अब तो ये वो मामला ख़त्म हो गया है। अब तो ये पूछना चाहिए कि वो कौन था जिन्होंने 16 जमातों को इकट्ठा किया? वो कौन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हस्ती बस्ती मईशत को तबाह किया, उनकी हुकूमत को तबाह किया? वो कौन था? ये पाकिस्तान की आवाम को पूछना चाहिए। खुदा के लिए जाग जाएँ, खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें, खुदा के लिए उन लोगों पर रहम करें जिन्होंने अपने 10 लोगों को, जिस बाप ने अपने बच्चियों को या बेटों को खुदकुशी को तरजीह दी। ये लोग 35 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व और हर दफ़ा पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ता है, अपने दोस्तों से भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। आज ये कहते हैं कि इमरान खान ने इस हाल में पहुंचाया जब वो कह रहा था कि 40 साल का गंद इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। आज ये 3.5 साल का गंद नहीं निकाल सके 2 महीने में, उसने तो 3.5 साल में 40 साल का गंद निकाला इनका। खुदा के लिए इन जर्नलों को कुछ शर्म हया करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी फ़ौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं। जो कुछ जर्नल अपनी सियासत को सिर्फ अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान के फ़ौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने ऊपर और अपने पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। आप लोगों के जो जर्नलों की वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ लगाए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास अपना पैसा नहीं है, पाकिस्तान का खजाना खाली है। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने डेमोक्रेसी को कभी भी परवान चढ़ने नहीं दिया और ना ही तुम लोग चढ़ने दोगे, सिर्फ अपने मफादात के लिए, क्योंकि तुम पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह फिर आएंगे और 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएंगे और इस आवाम को रिलीफ देंगे और पाकिस्तान के लिए एक खुशहाली का वक्त फिर से आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।